गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आप सभी का जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने एड्रिनल ग्रंथि के बारे में आपसे बात की और आपको बताया कि एड्रिनल जो ग्रंथि होती है वो वृक्क के अग्रभाग, ये वृक्क का अग्रभाग होता है। इस वृक्क के अग्रभाग पर टोपीनुमा संरचना के रूप में क्या है पाई जाती है। किसके रूप में पाई जाती है? वृक्क के अग्रभाग पर टोपीनुमा संरचना के रूप में क्या पाई जाती है? एड्रिनल ग्रंथि पाई जाती है। यह कैसी होती है? पीले रंग की होती है। एड्रिनल ग्रंथि की उत्पत्ति भ्रूणीय अवस्था में एक्टोडर्म और मीजोडर्म की कोशिकाओं से होती है। किससे होती है? एक्टोडर्म और मीजोडर्म की कोशिकाओं से होती है। देखिए, इस एड्रिनल ग्रंथि का वजन कितना होता है? 4 से लेकर के कितने ग्राम होता है? 6 ग्राम होता है। कितना ग्राम होता है? 4 से लेकर के 6 ग्राम होता है। एड्रिनल ग्रंथि की बाहरी सतह होती है, उसे कॉर्टेक्स कहा जाता है। आंतरिक सतह को क्या कहा जाता है? मेडुला कहा जाता है। एड्रिनल ग्रंथि का कॉर्टेक्स वाला भाग एड्रिनल ग्रंथि का लगभग 80 से लेकर के 90% भाग का निर्माण करता है और मेडुला वाला जो भाग होता है वो एड्रिनल ग्रंथि का लगभग 10 से लेकर के 20% भाग का निर्माण करता है। आपको मैंने बताया कि एड्रिनल कॉर्टेक्स की उत्पत्ति जो होती है वो मीजोडर्म की कोशिकाओं से होती है और मेडुला की उत्पत्ति भ्रूणीय अवस्था में एक्टोडर्म की कोशिकाओं से होती है। किससे होती है? एक्टोडर्म की कोशिकाओं से होती है। देखिए, आज जो हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं वो है एड्रिनल ग्रंथि का कॉर्टेक्स वाला भाग और मेडुला वाले भाग से कौन कौन से हार्मोन सीक्रेटेड होता है। हार्मोन सीक्रेटेड बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेडुला। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कि एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन। देखिए, लेसन नंबर हमारा 29, केमिकल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन, और आज का जो हमारा टॉपिक है हार्मोन सीक्रेटेड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन। देखिए, मैंने आपको कल ही बताया था कि एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंदर 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती है, जिसका मैंने आपको नाम बताया था कल। जोना, गिलेमेरुलोसा, दूसरा था जोना फैसिकुलेटा, और तीसरा मैंने आपको बताया था जोना रेडिकुलेटा। देखिए, जोना गिलेमेरुलोसा के द्वारा एक हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम है मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन का स्राव जो होता है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स में उपस्थित जोना गिलेमेरुलोसा की कोशिका से होता है। देखिए, जोना फैसिकुलेटा की जो कोशिका होती है उसके द्वारा एक हार्मोन स्रावित होता है जिसको कहते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, और जोना रेडिकुलेटा की सेल से एक हार्मोन स्रावित होता है। उस हार्मोन का नाम होता है लिंग हार्मोन, सेक्स हार्मोन के नाम से इसे जाना जाता है। तो जोना रेडिकुलेटा के द्वारा लिंग हार्मोन स्रावित होता है
और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा ये 3 हार्मोन स्रावित होते हैं। नंबर 1 मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, नंबर 2 ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और नंबर 3 लिंग हार्मोन, जिनको बोलते हैं सेक्स हार्मोन के नाम से इन्हें क्या है जाना जाता है। देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड के बारे में। देखिए मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो हार्मोन होता है ये रक्त में क्या करता है, खनिज आयनों की मात्रा का क्या करता है, नियंत्रण करने का कार्य करता है। यह हार्मोन मुख्य रूप से रक्त के अंदर खनिज आयन जो मिनरल आयन्स होते हैं उनके मात्रा को नियंत्रित करने का जो कार्य किया जाता है वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड के द्वारा किया जाता है। दूसरी बात करें कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो होता है ये एक हार्मोन होता है और यह हार्मोन जो होता है वो मनुष्य के रुधिर में और जो वृक्क होते हैं, मनुष्य के रुधिर और वृक्कों में खनिज आयनों की सांद्रता का क्या करते हैं, नियमन करते हैं। मनुष्य के रक्त में और खनिज आयनों में मनुष्य के रक्त में और वृक्क में खनिज आयनों का क्या करते हैं भी, खनिज आयनों की सांद्रता का जो नियमन किया जाता है वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड के द्वारा किया जाता है। अर्थात मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो हार्मोन होता है वो मनुष्य में रक्त के अंदर और किडनी के अंदर खनिज आयनों की सांद्रता को क्या करता है, नियमित बनाए रखने में क्या होता है, सहायक होता है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो होता है इसका मुख्य हार्मोन का नाम होता है एल्डोस्टेरोन। आपसे पूछा जाए कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड का मुख्य हार्मोन का नाम बताइए तो एल्डोस्टेरोन। ये एल्डोस्टेरोन जो होता है वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड का मुख्य हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन होता है, मुख्य हार्मोन होता है। दिस इज द चीफ हार्मोन ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड, या हम कह सकते हैं एल्डोस्टेरोन इज द चीफ हार्मोन ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड। ठीक है, देखिए इनके द्वारा क्या काम किया जाता है। ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो मनुष्य के अंदर जो वृक्क होते हैं, वृक्कों के अंदर वृक्क नलिका होती है जिन्हें हम नेफ्रॉन कहते हैं। तो मनुष्य के जो नेफ्रॉन होते हैं उन नेफ्रॉनों के अंदर सोडियम और क्लोराइड आयनों के अवशोषण को क्या करता है, बनाए रखने में सहायक होता है। सोडियम और क्लोराइड आयनों का क्या करता है, ये अवशोषण करता है। कौन, एल्डोस्टेरोन हार्मोन। एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो मानव के अंदर जो नेफ्रॉन होते हैं जिन्हें हम वृक्क नलिका कहते हैं, उन वृक्क नलिकाओं में सोडियम आयन और क्लोराइड आयनों के अवशोषण करने का कार्य करता है। साथ में ये क्या करता है, पोटेशियम आयनों के उत्सर्जन को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो सोडियम और क्लोराइड आयनों का तो क्या किया जाता है, एल्डोस्टेरोन के द्वारा अवशोषण किया जाता है। पोटेशियम आयनों का क्या किया जाता है, उत्सर्जन किया जाता है। तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन मानव के अंदर जो नेफ्रॉन होते हैं उन नेफ्रॉनों में सोडियम और क्लोराइड आयनों के अवशोषण में सहायक होता है और पोटेशियम आयनों के उत्सर्जन की क्रिया में क्या होता है, सहायक होता है। इसलिए हमने आपसे पहली बार कहा कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो होते हैं वो रक्त के अंदर खनिज आयनों की मात्रा को क्या करते हैं, नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। देखिए इसके बाद बात करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। देखिए जैसे मैंने आपको मिनरलोकॉर्टिकॉइड का मुख्य हार्मोन बताया एल्डोस्टेरोन, ऐसे ही ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के 2 मुख्य हार्मोन होते हैं। एक का नाम होता है कार्टिसोल हार्मोन और दूसरे का नाम है कार्टिकोन हार्मोन। कार्टिसोल और कार्टिकोन ये 2 मुख्य हार्मोन होते हैं। किसके होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के 2 मुख्य हार्मोन होते हैं, कार्टिसोल और कार्टिकोन प्रकार के हार्मोन। ये 2 क्या होता है, मुख्य हार्मोन होते हैं। और ये हार्मोन क्या काम करते हैं कि मनुष्य के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होती है, प्रोटीन होती है और वसा के उपापचय की क्रिया को क्या करते हैं, ये नियंत्रित करते हैं। साथ में हम कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ठीक है, इन तीनों के उपापचय की क्रिया में क्या होता है, सहायक होता है। तो ये हार्मोन क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, प्रोटीन है और वसा है,
इनके उपापचय की क्रिया में सहायक होते हैं, या हम कह सकते हैं उपापचय की क्रिया को क्या करता है, नियंत्रित करने का कार्य करता है। ये पहला कार्य किसका है, ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन का पहला कार्य आपके समझ में आ गया होगा। दूसरा मैं आपको बता रहा हूं कि ये रक्त में क्या करते हैं, ग्लूकोज होता है, वसीय अम्ल होते हैं और एमिनो अम्लों की मात्रा को क्या करते हैं, बढ़ाने का कार्य करते हैं। रक्त में किसकी मात्रा को बढ़ाने का कार्य करते हैं, देखिए ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने का कार्य करते हैं कौन, कोर्टिसोल और कोर्टिकोन। एमिनो अम्लों की मात्रा को बढ़ाने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। और फैटी एसिड जिन्हें हम वसीय अम्ल कहते हैं, इन वसीय अम्लों की मात्रा को बढ़ाने में भी ये क्या होते हैं, सहायक होते हैं। तीसरा मैं आपको बता दूं कि यकृत जो होता है, ये दोनों हार्मोन जिनको बोलते हैं कार्टिसोल और कार्टिकोल, ये दोनों हार्मोन जो होते हैं वो यकृत में ग्लाइकोजेनेसिस की क्रिया, ग्लाइकोनियोजेनेसिस की क्रिया और यूरियोजेनेसिस की क्रिया को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। यानी कि कार्टिकोन और कार्टिसोल जो हार्मोन होते हैं वो यकृत के अंदर ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस और यूरियोजेनेसिस की क्रिया को क्या करते हैं भैया, प्रेरित करने का कार्य करते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, कई बार क्या होता है कि मनुष्य के जो ऊतक होते हैं उनमें क्या हो जाता है, संक्रमण हो जाता है। यानी कि ये जो हार्मोन होते हैं, मैं आपको बता दूं, यानी कि कार्टिसोन और कार्टिकोन हार्मोन का एक बहुत ही, यानी कि मैं मेजर कार्य आपको बताने जा रहा हूं कि कई बार क्या होता है कि किसी ऊतक में, जब मानव के किसी ऊतक में क्या हो जाता है, संक्रमण हो जाता है, तो ये दोनों हार्मोन जो होते हैं वो मानव के अंदर प्रतिरक्षी पदार्थों के निर्माण की क्रिया को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। अर्थात प्रतिरक्षी पदार्थों के निर्माण होने नहीं देते हैं, अर्थात प्रतिरक्षी पदार्थों के निर्माण की क्रिया को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। बात समझ में आ गई। ये जल, ठीक है, ये हार्मोन जो होते हैं कार्टिसोल और कार्टिकोन हार्मोन होते हैं, वो जल और लवणों की संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं। और दूसरा मैं आपको बता दूं, अंगों के प्रत्यारोपण की क्रिया में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। जल और लवणों के संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं और अंगों के प्रत्यारोपण की क्रिया में भी क्या होता है, ये सहायक होते हैं। आपको मैं बता दूं, ये जो हार्मोन होते हैं ये प्रदारोधी प्रकृति के होता है। प्रदारोधी प्रकृति को बोलते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी, ठीक है, नेचर। ये प्रदारोधी प्रकृति के होते हैं और इनका उपयोग ज्यादातर मैं बता दूं गठिया रोग का उपचार करने में किया जाता है या दमा रोग के उपचार में इनका उपयोग किया जाता है। एक बार मैं फिर ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन के बारे में बात कर रहा हूं। ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन के मुख्य हार्मोन है कार्टिसोल और कार्टिकोन हार्मोन। ये हार्मोन जो होते हैं वो मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के उपापचय की क्रिया को नियंत्रित करते हैं। ये मनुष्य के रुधिर में ग्लूकोज, एमिनो अम्ल और वसीय अम्लों की मात्रा को बढ़ाने का कार्य करते हैं। ये हार्मोन यकृत में ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस और यूरियोजेनेसिस की क्रिया को प्रेरित करते हैं। ये हार्मोन जब किसी व्यक्ति के ऊतकों में संक्रमण हो जाता है तो प्रतिरक्षी पदार्थों के निर्माण की क्रिया को रोकने का कार्य करते हैं। और सबसे अंतिम कार्य मैंने आपको बताया कि ये मनुष्य के अंदर जल व लवणों के संतुलन में सहायक होते हैं और अंगों के प्रत्यारोपण की क्रिया में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। इनका उपयोग ज्यादातर गठिया रोग के उपचार में किया जाता है या दमा रोग के उपचार में क्या है, किया जाता है। देखिए ग्लूकोकोर्टिकोइड्स के बाद हम बात करते हैं लिंग हार्मोन, सेक्स हार्मोन्स पर आपसे करने जा रहे हैं चर्चा। देखिए एड्रिनल ग्रंथि जो होती है उसके द्वारा ये तीसरा प्रकार का हार्मोन स्रावित होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा, जिसको बोलते हैं लिंग हार्मोन। और एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स के द्वारा 3 प्रकार के लिंग हार्मोनों का स्रावण होता है, सेक्स हार्मोनों का स्रावण होता है। पहला होता है एंड्रोजन हार्मोन। कौन सा हार्मोन होता है, एंड्रोजन हार्मोन होता है। दूसरा कौन सा होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। और तीसरा कौन सा होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। ये तीनों हार्मोनों का निर्माण, इन तीनों हार्मोनों का निर्माण एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा
ठीक है, बहुत ही अल्प मात्रा में होता है। बाकी आपको पता है कि इन तीनों हार्मोनों का निर्माण मुख्य रूप से एंड्रोजन हार्मोन होता है तो उसका निर्माण टेस्टिस के द्वारा होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का होता है तो मादा के ओवरी के द्वारा होता है, अंडाशय के द्वारा होता है। परंतु इन तीनों लैंगिक हार्मोनों का निर्माण किसके द्वारा होता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा होता है, जो बहुत ही कैसा होता है? कम मात्रा में होता है। देखिए मैं आपको बता दूं कि लिंग हार्मोन, एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है उसके द्वारा लिंग हार्मोन का स्रावन होता है, और यदि स्त्रियों में इस हार्मोन की मात्रा कैसी हो जाए? अधिक हो जाए। यदि स्त्रियों में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा अधिक हो जाए तो उनके चेहरे पर क्या आने लगते हैं? बाल आने लगते हैं, ठीक है, अर्थात उनके चेहरे पर दाढ़ी मूछें आने लग जाती है, ठीक है, स्त्रियों के चेहरे पर दाढ़ी मूछें आ जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि लिंग हार्मोनों के बढ़ने से या लिंग हार्मोनों की अधिकता होने पर स्त्रियों के अंदर चेहरे पर क्या आ जाती है? दाढ़ी मूछें आ जाती है, और इस प्रकार के रोग को दीर्घलोकता रोग कहा जाता है। क्या रोग कहा जाता है? दीर्घलोकता रोग कहा जाता है, या उसे हिर्सुटुज़म रोग के नाम से जाना जाता है। हिर्सुटुज़म रोग के नाम से उसे क्या है? जाना जाता है। दीर्घलोकता या हिर्सुटुज़म रोग किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे जब लिंग हार्मोन की मात्रा स्त्रियों में या मादाओं में अधिक हो जाए तो उनके चेहरे पर दाढ़ी मूछें आने लगती है, या उनके चेहरे पर बाल क्या होते हैं? बढ़ने लगते हैं। इस रोग को ही दीर्घलोकता रोग कहा जाता है। लिंग हार्मोन जो होता है वो नर और मादाओं की जो पेशियां होती हैं, मसल्स होती हैं, उनके विकास में सहायक होता है। साथ में लिंग हार्मोन जो होता है वो नर और मादा के जननांगों के विकास की क्रिया में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। तो मैंने आपको लिंग हार्मोन पर भी चर्चा करी है। सेक्स हार्मोन 3 प्रकार के होते हैं, एंड्रोजन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। जब स्त्रियों में इन लिंग हार्मोनों की मात्रा बढ़ जाए, यानी कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है, तो उनके चेहरे पर बाल बढ़ने लग जाते हैं, जिस रोग को दीर्घलोकता या हिर्सुटुज़म रोग के नाम से जाना जाता है। और इस रोग में मैंने आपको बता दिया कि मनुष्य के जननांगों का इस लिंग हार्मोन के द्वारा मनुष्य के नर और मादा के लैंगिक अंगों का विकास होता है, या जननांगों का विकास होता है, साथ में उनकी पेशियों का भी क्या होता है? विकास होता है। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं हार्मोन सीक्रेटेड बाय एड्रिनल मेडुला। देखिए, एड्रिनल मध्यांश के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन, एड्रिनल मेडुला यानी कि एड्रिनल मध्यांश के द्वारा उत्पन्न होने वाले हार्मोन। तो एड्रिनल मेडुला के द्वारा या एड्रिनल मध्यांश के द्वारा 2 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। पहला मैंने आपको बताया था एड्रिनलिन हार्मोन, और दूसरा होता है नॉर एड्रिनलिन हार्मोन। एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन की 2 प्रकार के हार्मोन यहां पर क्या होते हैं? स्रावित होते हैं। एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन ये 2 प्रकार के हार्मोन क्या है? स्रावित होते हैं। देखिए, मैं आपको बात कर रहा हूं कि एड्रिनलिन हार्मोन जो होता है वो खास तौर से संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए, मानव के शरीर में एड्रिनलिन हार्मोन कब स्रावित होता है? जब मानव बहुत संकट काल में होता है या विपत्ति के अंदर होता है। तो एड्रिनलिन हार्मोन जो होता है वो मानव के शरीर के अंदर संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए मानव के शरीर को क्या करता है? तैयार करता है। मानव के शरीर को क्या करता है? तैयार करता है। मानव के शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है, क्या प्रदान करने का कार्य करता है? ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। इसलिए एड्रिनलिन हार्मोन को करो या मरो हार्मोन के नाम से भी क्या है? जाना जाता है। मैं आपको बता दूं, जब मनुष्य बहुत अधिक मानसिक तनाव में होता है या गुस्से के अंदर रहता है या उसे डर लगता है, तो उस दौरान ये एड्रिनलिन हार्मोन जो होता है वो बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है? स्रावित होता है। एड्रिनलिन हार्मोन कब स्रावित होता है? जब मनुष्य गुस्से में होता है तो एड्रिनलिन हार्मोन ज्यादा स्रावित होता है।
जब मनुष्य को डर लगता है, फियर लगता है, तो उसको क्या है, ये एड्रेनलिन हार्मोन अधिक स्रावित होता है। और जब मनुष्य तनाव में होता है, डिप्रेशन में होता है, स्ट्रेस में होता है, मेंटल डिप्रेशन होता है, तो उस दौरान उनके अंदर क्या है, एड्रेनलिन हार्मोन का स्रावण अधिक होता है। अब मैं बात करता हूं कि एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है वो मानव के अंदर जो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र होता है। मानव में 3 प्रकार का तंत्रिका तंत्र होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र 2 प्रकार का होता है, अनुकंपी और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है वो मानव के शरीर के अंदर कौन सा तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, अनुकंपी जो तंत्रिका तंत्र होता है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र होता है। मानव के शरीर में एड्रेनलिन, मानव के शरीर में, ठीक है, क्या पाया जाता है, मानव के शरीर में, ठीक है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र होता है। ठीक है, और ये एड्रेनलिन हार्मोन क्या करता है, एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है वो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र में होने वाली जो क्रियाएं होती हैं, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र में जो क्रियाएं होती हैं उनको संचालित करने का कार्य ये एड्रेनलिन हार्मोन करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि एड्रेनलिन हार्मोन अनुकंपी तंत्रिका तंत्र में होने वाली जितनी भी क्रियाएं होती हैं उन सभी क्रियाओं को संचालित करने में क्या होता है, सहायक होता है। आपको मैं बता दूं एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है वो मनुष्य के अंदर अरेखित पेशियां होती हैं, उन अरेखित पेशियों को उत्तेजित करने में क्या होता है, सहायक होता है। एड्रेनलिन हार्मोन के कारण मनुष्य के शरीर में क्या हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ठीक है, बाल से खड़े हो जाते हैं कई बार। एड्रेनलिन हार्मोन के कारण मानव की आंख की जो पुतलियां होती हैं वो फैल जाती हैं, ऐसे जैसे आंख उनकी बाहर निकलने लगेगी। ठीक है, किसी की आंख बाहर निकलने लगे तो जैसे हम उसको नेत्रोन सौंधी रोग के नाम से भी जाना जाता है, थायराइड ग्लैंड में आपको बताया था हमने। आपको मैंने बताया कि एड्रेनल ग्रंथि का जब निर्माण अधिक होगा, ठीक है, तो एड्रेनल ग्रंथि के कारण मनुष्य के अंदर हृदय की धड़कन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और मानव की जो रुधिर वाहिनियों की जो दीवारें हो जाती हैं वो क्या हो जाती है, सिकुड़ती है, और जब सिकुड़ती है तो रुधिर का दाब क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि ये जो एड्रेनलिन हार्मोन होता है वो मनुष्य में अरेखित पेशियों को उत्तेजित करने का कार्य करता है, ये मनुष्य में रोंगटे खड़े करने का काम करता है। इस हार्मोन के कारण मनुष्य के आंखों की जो पुतलियां होती हैं वो फैल जाती हैं, हृदय की धड़कन क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, और रुधिर वाहिनियों की जो दीवारें होती हैं, ठीक है, भित्तियां होती हैं वो क्या हो जाती हैं, फैल जाती है, सिकुड़ जाती है, जिसके कारण रुधिर का दाब कैसा हो जाता है, अधिक हो जाता है। आपको मैं बता दूं इसी एड्रेनल ग्रंथि के कारण ही क्या होता है कि मनुष्य के शरीर में पसीना अधिक आता है। पसीना अधिक आना, पसीना किसके कारण अधिक आता है, एड्रेनल हार्मोन के अधिक स्रावन के कारण ही आता है। और एड्रेनलिन हार्मोन ही क्या करता है, यकृत में जो ग्लाइकोजन संचित होता है उस ग्लाइकोजन को किस में बदल देता है, ग्लूकोज में परिवर्तित करने का क्या करता है, कार्य करता है। तो हमने आपको बताया एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है वो मनुष्य के शरीर के अंदर संकटकालीन परिस्थितियों से सामना करने के लिए मानव के शरीर को तैयार करता है, उसे ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है, इसलिए इस हार्मोन को करो या मरो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। एड्रेनलिन हार्मोन कब अधिक मात्रा में स्रावित होता है, जब मनुष्य अधिक गुस्से में होता है, डर होता है, जब उसको डर लगता है, या आपने देखा होगा जब मनुष्य मानसिक तनाव के अंदर होता है तो उस दौरान उसके अंदर ये एड्रेनलिन हार्मोन अधिक मात्रा में क्या होता है, स्रावित होता है। मैंने बताया कि एड्रेनलिन हार्मोन मानव के शरीर में अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के द्वारा होने वाली जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनको संचालित करने का क्या करता है, कार्य करता है। यह हार्मोन मैंने बताया मानव के शरीर में अरेखित पेशियों को क्या करता है, यानी कि अरेखित पेशियों को उत्तेजित करने का काम करता है, मनुष्य में रोंगटे खड़े करने का काम करता है, पुतली फैल जाती है इस हार्मोन के कारण, हृदय की धड़कनें बढ़ जाती हैं, मानव के हृदय की जो दीवारें होते मानव के रुधिर की जो रुधिर वाहिनियां होती हैं उनकी दीवारें क्या हो जाती हैं, सिकुड़ जाती है, जिससे रुधिर का दाब क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और यकृत में जो संचित ग्लाइकोजन होता है वो किस में बदल जाता है, ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है।
देखिए एड्रेनलिन ग्रंथि, एड्रेनलिन हार्मोन के बाद हम बात करते हैं नॉर एड्रेनलिन हार्मोन के बाद। किस पर बात करने जा रहे हैं? नॉर एड्रेनलिन हार्मोन पर आपसे बात करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए नॉर एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है ये क्या काम करता है कि एड्रेनल हार्मोन के द्वारा नियमित होने वाली, एड्रेनलिन हार्मोन के द्वारा मानव के शरीर में क्या होती है? नियमित क्रियाएं होती हैं, और उन नियमित क्रियाओं को समान रूप से प्रेरित करने का क्या करता है? कार्य करता है। देखिए ये नॉर एड्रेनलिन हार्मोन क्या काम करता है कि एड्रेनलिन हार्मोन के द्वारा मानव के शरीर में नियमित क्रियाएं होती हैं, तो उन नियमित क्रियाओं को क्या करता है? प्रेरित करने का कार्य करता है। ये नॉर एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है वो मानव के शरीर में जो रुधिर वाहिनियां होती हैं, उन रुधिर वाहिनियां क्या होती है? इसके कारण फैल जाती है। नॉर एड्रेनलिन हार्मोन के कारण मानव के शरीर में जो रुधिर वाहिनियां होती है वो क्या हो जाती है? फैल जाती है। परंतु इसके द्वारा जो रुधिर दाब होता है, हृदय की जो गति होती है वो नहीं बढ़ती है। रुधिर का दाब भी नहीं बढ़ता है, ब्लड प्रेशर भी नहीं बढ़ता है, और हार्ट बीट भी क्या है? बढ़ती नहीं है। इसके द्वारा संकट के दौरान आपने देखा नॉर एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है वो संकट के समय 3 प्रकार की अनुक्रियाएं उत्पन्न करता है। संकटकालीन परिस्थितियों में या संकट के समय में नॉर एड्रेनलिन हार्मोन 3 प्रकार की अनुक्रियाओं को क्या करता है? प्रेरित करने का कार्य करता है। अब 3 प्रकार की क्रियाएं कब उत्पन्न होती हैं? जैसे कोई व्यक्ति संकट में है, तो संकट में जब होगा उसके साथ, जब उसको बहुत अधिक विपत्ति आती है, संकट में आती है अचानक से, तो उस दौरान सबसे पहले तो उसे डर लगता है। जब डर लगेगा, मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को एकदम से आकर के पीटने लग जाए, 10-5 लोग, एक व्यक्ति को 10-5 लोग आकर के एकदम से पीटने लग जाए, तो वो एक बार तो उसको भय लगेगा कि अब क्या होगा, अभी ये 10 लोग हैं, मैं अकेला व्यक्ति हूं। तो पहली बात तो उसको उस संकटकालीन परिस्थितियों में क्या है? 3 प्रकार की अनुक्रियाएं उनके शरीर में होगी। पहला तो उस व्यक्ति को डर लगेगा, फिर डर लगने के बाद क्या करेगा? उन 10 व्यक्तियों से वो अकेला व्यक्ति क्या करेगा? संघर्ष करेगा, यानी कि फाइट करेगा। और उसने देखा कि 10 लोग मेरे, यानी कि मेरे से ये क्या है? बस में नहीं होने वाले हैं, ठीक है, मैं इनका सामना नहीं कर पाऊंगा, तो वो ऐसी स्थिति में वो क्या कर जाता है? भाग जाता है। तो इसलिए मैंने बताया कि ये नॉर एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है, इस हार्मोन के द्वारा संकट के समय 3 प्रकार की अनुक्रियाएं होती हैं। नंबर 1 फियर। फियर का मतलब उसको सबसे पहले डर या भय लगेगा, उसके बाद मैंने आपको बताया वो फाइट करेगा, उनसे क्या करेगा? संघर्ष करेगा, ठीक है। और संघर्ष नहीं होने पर वो व्यक्ति क्या कर जाएगा? फ्लाइट। फ्लाइट का मतलब वहां से पलायन कर जाएगा, भाग जाएगा, ठीक है। इसलिए इस ग्रंथि को किस ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? 3F ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। एड्रेनल ग्रंथि को, या हम बोल सकते हैं एड्रेनल मेडुला को, एड्रेनल मेडुला को 3F ग्रंथि के नाम से भी क्या है? जाना जाता है। तो एड्रेनल मेडुला को किस नाम से जाना जाता है? 3F ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। आपको मैं बता दूं, संकट, ये नॉर एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है वो संकट के समय क्या है कि मनुष्य बहुत अधिक तनाव में रहता है, उसको क्या है? शर्करा के साथ साथ उसको लवण, और सबसे अंत में क्या है? सेक्सुअल रिलेटेड प्रोसेस, जिसको बोलते हैं लैंगिक या लिंग संबंधी प्रक्रियाएं को क्या करती है? नियंत्रित करती है। इसलिए इस ग्रंथि को 4S ग्रंथि भी कहा जाता है। किस ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? 4S ग्रंथि कहते हैं। मैंने आपको बोला कि नॉर एड्रेनलिन जो ग्रंथि होती है ये संकट के समय 4 प्रकार की अनुक्रियाओं को दर्शाती है। कौन कौन सी अनुक्रियाएं? पहला है कि उसके अंदर तनाव होगा, स्ट्रेस होगा। दूसरी है कि वो शुगर शर्करा। तीसरा मैंने आपको बताया साल्ट, और चौथा मैंने बताया सेक्स रिलेटेड प्रोसेस। इसलिए आप देखिए सब में एस आ रहा है, एस, इसलिए मैं आपको बोल सकता हूं कि एड्रेनल मेडुला को 4S ग्रंथि भी क्या है? कहा जाता है। कौन सी ग्रंथि कहा जाता है? 4S ग्रंथि भी कहा जाता है। नॉर एड्रेनलिन ग्रंथि को एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं, देखिए ध्यान से सुनना।
कि नॉर एड्रेनल ग्रंथि जो होती है वो मानव के शरीर में एड्रेनल जो ग्रंथि होती है या एड्रेनल हार्मोन के द्वारा नियमित होने वाली क्रियाओं को प्रेरित करने का कार्य करती है। इसके द्वारा रुधिर वाहिनियां जो होती हैं वो फैल जाती है, परंतु रुधिर दाब और हृदय की गति में कोई परिवर्तन नहीं होता या हृदय की गति और रुधिर दाब नहीं बढ़ता है। इस हार्मोन के द्वारा, नॉर एड्रेनलिन हार्मोन के द्वारा संकट काल में 3 प्रकार की अनुक्रियाएं उत्पन्न होती है। नंबर 1 फियर, फाइट और फ्लाइट। डर लगता है, फिर संघर्ष करता है, फिर वो पलायन कर जाता है। इसके द्वारा आपको बता दूं, संकट काल के दौरान या नॉर एड्रेनलिन के द्वारा संकटकालीन स्थिति में 4 प्रकार की अनुक्रियाएं होती हैं। तनाव होता है, शर्करा, लवण और लिंग संबंधी प्रक्रिया, ठीक है, को इनके द्वारा क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। इसलिए एड्रेनल मेडुला को 4S और 3F ग्रंथि के नाम से भी क्या है, जाना जाता है। इसी के साथ एड्रेनल ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन समाप्त हुए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एड्रेनल ग्रंथि के अतिस्रावण और अल्पस्रावण से होने वाले रोगों पर आपसे चर्चा करेंगे। देखिए, कल दीपावली है, आप सभी के लिए दीपावली मंगलमय हो। थैंक्स वेरी मच।